तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो ऑफिसर्स एंट्री होती है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की होती है। हमने भी जब स्टेट बैंक ज्वाइन किया तो ऐसे प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था। और प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का जॉब एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होता है। और स्टेट बैंक में बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से आपको ज्वाइन करना चाहिए। स्टेट बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है और इसमें जानते हैं 1000 के करीब रोल्स हैं। एज एन ऑफिसर आप जो रोल्स परफॉर्म करते हैं 1000 रोल हैं। और ओवर योर करियर इन द बैंक आपको इनमें से कोई ना कोई रोल प्ले करने को मिलेगा। आपका एज ए ऑफिसर जो है डेवलपमेंट होगा। द मोर द रोल्स यू प्ले द मोर विल बी योर डेवलपमेंट एज एन ऑफिसर। तो ये हो गया और आपको सीखने को मिलेगा। कभी आप एसएमई लेंडिंग में काम कर सकते हैं, कभी ट्रेजरी में जा सकते हैं, कभी इंटरनेशनल बैंकिंग में जा सकते हैं। स्टेट बैंक की फॉरेन ब्रांचेस भी हैं, करीब 190 ऑफिस हैं फॉरेन कंट्रीज में, 36 कंट्रीज में। वहाँ भी पोस्टिंग का मौका मिल सकता है। बहुत सारे लोग विदेश में पोस्ट होते हैं, 2 से 4 साल का टर्म मिलता है वहाँ पे, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है। और इसके अलावा ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है सीनियर ग्रेड्स में, स्केल 4 एंड अबव में ऑल इंडिया पोस्टिंग्स होती है। तो आपको कंट्री पूरा देखने को मिलता है और ग्रोथ ओरिएंटेड कल्चर है। ये सब रीजन से आपको स्टेट बैंक ज्वाइन करना चाहिए। और बेनिफिट्स जो है ना, कंपनसेशन पैकेज बेस्ट इन क्लास है स्टेट बैंक का। सबसे अच्छे स्केल्स हैं। प्रोफेशनरी ऑफिसर्स को 4 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं ज्वाइनिंग पे। और जो मिनिमम इमोल्यूमेंट ज्वाइनिंग पे आता है वो 7.5 लाख से 12.5 लाख तक हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सेंटर जहाँ पे आप पोस्ट हैं। क्योंकि बड़े सेंटर पे जैसे मेट्रो है मुंबई, दिल्ली, तो वहाँ पे जो हाउस रेंट ज़्यादा होगा, या हाउसिंग बैंक देता है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, मॉनेटरी वैल्यू। तो इस तरह से सेंटर बेस्ड ये 7.5 से 12.5 लाख तक आपको मिलता है इनिशियली ज्वाइनिंग पे। और बहुत सारे बेनिफिट हैं। लीव का है, गर्ल कैंडिडेट्स को सबसे बड़ा अट्रैक्शन है सबाटिकल लीव का। 2 साल का सबाटिकल आप टाइम टू टाइम ले सकते हैं स्टडीज़ के लिए या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और ग्रोथ बहुत है स्टेट बैंक में। आप ऑल थिंग्स परमिटिंग यू कैन गो अप टू द लेवल ऑफ चेयरमैन ऑल्सो। तो ये रीज़न होना चाहिए स्टेट बैंक ज्वाइन करने का आपका। गुड वर्क लाइफ बैलेंस है। बैंक के अंदर काम किया फिर घर आ गए तो भूल गए कि हम बैंक में हैं। आप घर की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऑनलाइन आप रजिस्टर करिए पहले अपने आप को। रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेज। रजिस्ट्रेशन में आपको मोबाइल नंबर, ईमेल डालना पड़ेगा। फर्दर कम्युनिकेशन बाद में जो कॉल लेटर वगैरह उसी पे आएगा। तो उसमें आपको एक पासवर्ड अपना चूज़ करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करिए और सबमिट करने पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। और जो फर्दर लॉगिन्स होंगे आपके एप्लीकेशन के बाबत, वो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने चूज़ किया है वो डालने पर हो पाएंगे। तो ये हो गया। सैलरी देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पर। टोटल कंपनसेशन पर एनम ऑन सीटीसी बेसिस टू बी मिनिमम ऑफ 8.2 lakhs, मैक्सिमम ऑफ 13 lakhs, डिपेंडिंग ऑन प्लेस ऑफ पोस्टिंग। और इसमें भी क्राइटेरिया देख लीजिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट 21 से 30 साल, सेम है जो आरबीआई में था अफसर ग्रेड बी का। एसबीआई पीओ में सेम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट है, दिया हुआ है, देख लीजिएगा। जो लोग फाइनल ईयर एग्जाम में बैठ रहे हैं बीए के, वो भी इसको दे सकते हैं। लेकिन उसमें ये देख लीजिएगा कि जो कट ऑफ डेट दी हुई है वो क्या है। उस डेट पे आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। अच्छा, इसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, प्रिलिमिनरी, मेन और थर्ड स्टेज जो है वो कंबाइंड जीडी एंड इंटरव्यू का होता है, ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है प्रिलिमिनरी एग्जाम का। तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स 100 होते हैं और टोटल 1 आवर आपको मिलता है करने के लिए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, सर एसबीआई पीओ की एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है ना? नहीं, एसबीआई पीओ में कोई लिमिट नहीं। ओके। आरबीआई में भी 100, ग्रेड बी में 6 अटेम्प्ट था, इसमें कोई लिमिट नहीं दी है।
अच्छा, ये देखो सिलेबस हो गया इसका, नंबर सीरीज, इंग्लिश लैंग्वेज पहले देखो तो कॉम्प्रिहेंशन है, पैरा जम्बल्स एरर, ये सब है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज तो आप लोग देखते होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी में रहता है। सीरीज दी हुई है तो एक नंबर मिसिंग रहेगा, वो आपको बताना है। सिलॉजिज्म इसमें एक दिया हुआ रीजनिंग एबिलिटी में, ये इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, डिडक्टिव लॉजिक इसमें काम करता है। दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे और उस पर कोई कंक्लूजन आपको बताना है कि क्या है कंक्लूजन। ब्लड रिलेशंस का एक सवाल हमने अभी आपसे पूछा ही था, जो मोहन सोहन और सीता को बनाते हुए, तो उस तरह के सवाल हो सकते हैं। अच्छा, एसबीआई पीओ का जो प्रिपरेशन है सिस्टमेटिक, इसमें मेरा जो अनुभव था कि यदि 3 महीने अच्छे से तैयारी कर ली जाए, और इसमें प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जो, चूंकि ऑनलाइन टेस्ट है तो ऑनलाइन आपको मटेरियल मिलेगा इस पर। जैसे कि आपका एक कैरियर पावर लर्निंग ऐप है, उसको ले सकते हैं। बहुत सारे ऐप हैं या साइट्स हैं जो आपको मटेरियल देंगे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ ए फीस है। तो वो ले लें और कांस्टेंट प्रैक्टिस करें। और उसमें चूंकि ऑनलाइन है तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि टेस्ट का टाइम 30 मिनट है, तो वो अपने आप लॉक हो जाएगा उस टाइम। तो उसमें आप देखें ओवर ए पीरियड जो है, से 3 मंथ्स, आपका वो इम्प्रूवमेंट आएगा आपके करेक्ट रिस्पॉन्सेज में, और नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज में वो बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से आपको हार्ड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है सिस्टमेटिक मैनर में। ठीक है, तो ये आप देख लें, बहुत सारे मटेरियल हैं, आप इसको ले सकते हैं। इनफैक्ट आप जब ये लॉग इन करेंगे एसबीआई की साइट में, तभी वहाँ पे पॉपअप आने लगता है। ये जैसे कि सर एक क्वेश्चन कैरियर था। पावर लर्निंग ऐप वगैरह, इनके पॉपअप जब मैंने लॉग इन किया। हाँ बोलिए। सर एसबीआई पीओ का ऑनलाइन एग्जाम होता है या पेन पेपर होता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन, नाउ एवरीथिंग इज ऑनलाइन। वो पेपर वाले दिन अब गए, जो ऑप्टिकल मार्क रीडर वाली आती थी ना, ये वो जो आंसर शीट आती थी, आपको सर्किल में पूरा काला रंगना होता था, उसको ओएमआर आंसर शीट बोलते थे। वो सब खत्म हो गया, दैट इज हिस्ट्री नाउ। अभी ऑनलाइन आपको वो क्या होगा कि जब आपका कॉल लेटर आएगा तो उसमें कंप्यूटर सेंटर का कोई एड्रेस दिया होगा आपके शहर में, जैसे वाराणसी में सेंटर होते हैं, तो उस सेंटर पे आपको जाना है अपॉइंटेड टाइम पे, अपॉइंटेड डेट पे, और सिस्टम आपको दिया जाएगा, उसमें आपको देना है आंसर। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। अब वो हार्ड कॉपी वॉपी वाला गया। ओके सर। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल होते हैं, उनको भी देख लीजिए, तो यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो आपको सडनली शॉक की तरह क्वेश्चन नहीं मिलते, आप पहले से तैयार रहते हैं। अगर आपने पहले पेपर देखे हैं तो यू आर रेडी बिफोर हैंड कि व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड। ठीक है, पहले के पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। तो ये पीओ का हो गया। अब इसके बाद एसबीआई क्लर्क जो है, इसको क्विकली हम रन थ्रू करेंगे। एसबीआई क्लर्क को बोलते हैं जूनियर एसोसिएट। एक्चुअली ये क्लर्क टर्म जो था, वो थोड़ा सा लोग इस पे ऑब्जेक्ट करते थे कि ये ठीक नहीं लगता, तो ये नए नए टर्म दे दिए, जूनियर एसोसिएट। ठीक है, जैसे नाबार्ड में सर डेवलपमेंट असिस्टेंट था, तो एसबीआई में इसको बोलते हैं जूनियर एसोसिएट। सर मैं कुछ पूछ तो सकती ये हूँ? देख लीजिए एज लिमिट। हाँ बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए रहेंगे लेकिन फिर भी बैंकिंग में कैरियर बना सकते हैं? सर एब्सोल्युटली, ग्रेजुएशन जैसे, सब्जेक्ट इज इमटेरियल। हाँ बोलिए बोलिए। सर जैसे हम लोग का इकोनॉमिक्स नहीं है, होम साइंस है, तो हम लोग बना सके हैं? आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेजुएट होना चाहिए, इसमें सब्जेक्ट की कोई बाध्यता नहीं। थैंक यू सर। अच्छा, एज लिमिट इसमें देखिए, एज लिमिट दी हुई है, तो इसमें फिर वही 20 से 28 साल है, जो कि आरबीआई के असिस्टेंट में भी यही था, तो 20 से 28 साल हो गए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, देखिए आप जो सवाल पूछ रही थी इसमें लिखा है साफ साफ, इसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन हैज ऑन करके डेट रहेगी, ये लास्ट ईयर का, इस साल में बढ़ जाएगा एक साल। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इवन जो जैसे ये होती है ना आपके संस्कृत वाली डिग्री होती है, शास्त्री और ऐसी करके होती है जो ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट होती है, वो हो तो भी आप बैठ सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें देखिए साफ साफ लिखा है, दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई प्रोविजनली। उनका कैंडिडेचर प्रोविजनल रहेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination as on the cut-off date। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम ऑनलाइन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे 100 मार्क्स के, 1 आवर ड्यूरेशन, ये दिया हुआ है स्लाइड में, ब्रेकअप दिया है। इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और एक और आता है जो मेंस में आएगा, जनरल अवेयरनेस। इन सब पे आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ आ गया, मेन एग्जाम में आ गया जनरल अवेयरनेस, जनरल ऑब्लिक फाइनेंशियल अवेयरनेस। चंद्रकांत आप इस स्लाइड पे है ना? हाँ ठीक है, मेन एग्जाम ठीक है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। तो ये 4 कोर एरिया है जिसमें आपका टेस्ट होगा। इसमें खूब तैयारी करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, तो आपके ये हो गया SBI का एक मिनट।